जय श्री माता जी। हम आदि शक्ति को प्रणाम करके एक बात शेयर करना चाहते हैं कि हम सबको उस शक्ति के बारे में अवश्य पता होनी चाहिए जिसे बचाव कहते हैं। आज कोरोना वायरस है जिसे सभी बहुत पीड़ित हैं, दुखी भी हैं, समझ में भी नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। यह सच है, लेकिन आप क्या ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि इस विपदा से छोटे बच्चे बच के साफ निकल जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर हमको सोचना पड़ेगा कि वह कौन सी शक्ति है जो इसके तहत कार्य कर रही है। क्या कोरोना राक्षस है या कोरोना परिवर्तन का एक संकेत है। बस यही कहना चाहते हैं, ये जो समय है अंतर्दर्शन करने का है। निश्चित ही हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाते रहे हैं, प्रार्थनाएं करते रहे हैं, निश्चित ही वह सुनी भी जाती रही हैं। लेकिन आज का जो समय है अवलोकन करें तो यह समय हमें अंतर्दर्शन करने के लिए दिया गया है। हमने अब तक क्या किया है, ऐसा क्यों हो रहा है। प्रकृति अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ तो हर बार करती है, चाहे उसे आपदा कह ले, महामारी कह ले, किसी भी प्रकार से। तो अगर ये समय आया है तो हम उनके सम्मान में क्या कर सकते हैं। हम अंतर ध्यान हो सकते हैं। अंतर ध्यान का यही अर्थ है अपने भीतर जाकर के उस ध्यान में जाना और उस तत्व को ढूंढना जिसके कारण आज हमारे चलने वाले मार्ग गलत दिशा में मुड़ गए थे। हम सही दिशा में चलेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रकृति माँ को तकलीफ हो रही है। सहज योग, सह माने साथ और ज माने जन्मा हुआ योग हम सबके भीतर प्रतिबिंबित है। जिस प्रकार ईश्वर का प्रतिबिंब हमारे भीतर शिव स्वरूप में, हृदय स्वरूप में अवस्थित है। पल्पिटेशन, उनकी धड़कन हर क्षण हमको बताती है यह मैं हूँ और दूसरा कौन है। दूसरा कौन है इस शरीर में जो निरंतर इसको चलायमान रखता है। तो यह योग हमको प्राप्त करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। और योग प्राप्त करने के लिए जितने हम नियम समझते हैं, ये आसन, प्राणायाम, आहार, प्रत्याहार, जो पतंजलि जी ने अष्टांग योग बताया, वह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उस सीमा से भी परे हमको जाना है। आपने शरीर भी साथ लिया, मन भी साथ लिया, तो क्या हो गया। हमें स्वास्थ्य तो मिलना ही चाहिए। स्वास्थ्य के बिना, शरीर के बिना हमारा योग नहीं घटित हो सकता। इसलिए इस बात पे बल दिया जाता है कि पहले हमें ये करना ही चाहिए। हमें स्वस्थ शरीर चाहिए। इसी स्वस्थ शरीर के भीतर हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है। वह सूक्ष्म शरीर जिस पे 7 प्रकार के ऊर्जा चक्र बने हैं, जिनको अंग्रेजी में प्लेक्सस बोलते हैं। इस प्लेक्सस जो एनर्जी सेंटर्स हैं, वो जब शिथिल हो जाते हैं या बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं, यानी अतिशीलता में, अतिक्रमणता में चले जाते हैं, तो हम सब बीमार पड़ जाते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं हमारा इम्यून सिस्टम बिगड़ गया है और उसको ठीक करना है, नहीं तो बीमारियाँ, तरह तरह की बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं। अब पहला जो सिस्टम हमारा है, एनर्जी सिस्टम, वो मूलाधार चक्र से संबंधित होता है। मूलाधार चक्र का अर्थ ही होता है कि जो हमारा मूल है, जड़ है, वो कितना स्वस्थ है। और इसका स्वास्थ्य निर्भर करता है हमारी पवित्रता पे। एक पेड़ को जब हम पानी देते हैं तो कितना देना चाहिए, ये सबको ज्ञान नहीं होता है। हर पेड़ की अपनी एक ज़रूरत है, अपना एक तरीका है। और उसके मूल को अगर हम नहीं समझ पाए, उस मूल में अगर हमने ज़्यादा पानी दे दिया तो वो सड़ जाएगा, नहीं दिया तो वो सूख जाएगा। इसी तरह से हमारी भी शक्तियाँ हैं, पवित्र शक्तियाँ हैं। तो जो मूलाधार चक्र है वह सिर्फ पवित्रता पे जीवित रहता है।
अगर हम पवित्र नहीं हैं तो हम एक ऐसे हमारे डिटी हैं, कैसे देवता हैं जिन पर कोई भी बहस कर सकता होगा, लेकिन उनका नाम गणेश है। गणेश वास्तव में कोई नाम नहीं है, जो गणों के ईश हैं, जो सारे गणों को संभालते हैं। हमारे शरीर में ये गणाज हैं, गणाज यानी गुणाज, जो गुण है, जो प्रकृति है, उनको संभालने का कार्य श्री गणेश करते हैं। वो सबके ईश हैं और गण को जो भी हमारे अंदर है उनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये तो विज्ञान की भाषा है, लेकिन एंटीबॉडीज़ जब हमारे शरीर में कम होते जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि श्री गणेश रुष्ट हो रहे हैं। और श्री गणेश हमारे अंदर की गर्मी भी हैं, और अति गर्मी और अति शीतलता को, अति शीत को भी रोकने की क्षमता श्री गणेश में है, यानी मूलाधार चक्र में है। जब कोई मनुष्य अपवित्र होता है, उसको पता होता है। आज हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में पुण्य और पाप का जो उसकी जो व्याख्या है वह तो सबको पता हो जाती है। हमारे यहाँ बच्चे बच्चे में शुरू हो जाता है, ये गलत है, ये सही। तो जब किसी बड़े को ये पता चल जाता है कि हमने गलती की, किसी भी प्रकार की पवित्रता को, जब हम मर्यादा को लांघ जाते हैं, तो श्री गणेश कुपित हो जाते हैं। अब अगर हम उनके पुजारी हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके चित्र रखते हैं, प्रथम पूजनीय हैं वो, प्रथमेश हैं वो, तो हम उनको कैसे प्रसन्न कर सकेंगे? ये बड़े बड़े आडंबरों के द्वारा वो हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए चूँकि ये धरती पुत्र भी हैं, तत्व है उनका, पृथ्वी तत्व, तो भूकंप भी लाते हैं, पहाड़ हिला के रख देंगे, गिरा देंगे। अपनी वेदना को, अपने क्रोध को आखिर ये कैसे प्रकट करेंगे? तो हमारे अंदर घृण बीमारियां डाल देंगे। तो अगर हमने मूलाधार चक्र को सही कर लिया, शुद्ध कर लिया, तो हम एक बड़ी जीत जाते हैं और सच में हमें भयंकर बीमारियां नहीं होती हैं, क्योंकि श्री गणेश तमाम गुणों के साथ हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। ये तो पहली बात है। इस तरह से हमारे 7 पायदान हैं, हर पायदान की अपनी अलग एक विशिष्टता है। तो क्यों न हम अपने बचने के उपाय को देखें सरल तरीके से, और केवल पवित्र हो जाना है, केवल। तो जो हमारा पवित्र संबंध है वो सीधे जाके हमारे विशुद्धि चक्र पर, यानी हमारे गले पर अटैक करता है। जब ये बाईं तरफ अटैक कर जाता है तो हमारी पवित्र शक्ति, हमारे जो एक भाई बहन की शक्ति होती है, जो मर्यादित शक्ति होती है, जब वो नष्ट होती है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कमज़ोर हो जाती है। अब आप ऐसे देखें कि श्री गणेश जी मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं। हम सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, ये हमको बहुत अच्छे से समझते हैं, और इन्हीं को परम चैतन्य कहा गया है। ये हमारे इर्द गिर्द, भीतर बाहर, सब तरफ विद्यमान होते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, सब कुछ नोट डाउन होता है, सब कुछ देखा जा रहा है। देखने वाला कौन बैठा है ये भी पता होना चाहिए, जिन्हें हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। परिणाम देने वाले भी वही हैं। जब ये विशुद्धि पर आक्रमण करते हैं तो फिर बहुत सारी तकलीफ़ें शरीर में आने लगती हैं। इसके साथ ही हमको हृदय संबंधित बहुत प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद हमारा आज्ञा चक्र, और जब आज्ञा चक्र व्यथित होता है तो मनुष्य पागल तक हो सकता है। जब एक अपवित्रता आती है तो इतने सारी तकलीफ़ें आती हैं, और उनका एक ही समाधान है कि हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बचाएं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं। कैसे बचाएं? यही हम सब मिल करके ध्यान के साथ सीखेंगे। आपका स्वागत है। जब भी आप सीखना चाहें, जब भी आप जानना चाहें इसके बारे में, हम सब साथ हैं। सबको बहुत बहुत प्रणाम है।